सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करती हाँ मैं ਤੁਹਾਡਾ अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज की इस वीडियो दे विच असी करन वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। हरेक गौरमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू तो यह टॉपिक तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुसी कोई भी सिलेबस उठा के देख सकते हो। एक कॉमन टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इस जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क इस दे नाल ही तुहाडा लेबर का टॉपिक भी एक हुंदा है गौरमेंट एग्जाम दे विच आउंदा है, ठीक है। तो वह भी इस दे नाल ही खत्म हो जाना है जेकर तुसी इस टॉपिक नूं ध्यान नाल कर लवोगे, ठीक है। तो सब तो पहला देखो इसनूं करन दे दो मैथड होंदे आ ते मैं सिर्फ ते सिर्फ तुहानूं दोनों मैथड ही करवावांगी। एक मैथड असी पहला बहुत चंगी तरह किया होया, जिहड़े स्टूडेंट्स नूं पहला मैथड पसंद आया वो फिर प्रीवियस वीडियो तो कर सकते हैं, तो जिन्हां नूं सैकेंड मैथड ईजी लग्या तो वह सैकेंड दे नाल कर सकते हैं। तो नाल दी नाल तुहानूं भी होमवर्क दिता जाएगा, प्रैक्टिस बेस्ड सम दिते जाणगे तुहानूं करन दे लई। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर कर देना। सब तो पहला जेकर असीं गल करिए टाइम एंड वर्क दे विच इहदे विच कंसैप्ट समझण दी जेकर तुसीं कोशिश करो तो कंसैप्ट है इहदे विच कि मैं तुहानूं मान लो कोई काम दिता कि तुसीं इसनूं पूरा करना है। हुण जदों तुसीं ओह काम करोगे उसनूं कोई ना कोई तो समा लगेगा ना काम करन दे लई, कोई ना कोई तो समा लगेगा। जो समा लगेगा तो वह समा वा जिहड़ा दिनां दे विच भी हो सकता वा, ठीक है, तो घंटियां दे विच भी हो सकता है, दिनां दे विच भी हो सकता, घंटियां दे विच भी हो सकता वा। मान लो मैं तुहानूं बोल दिता, मान लो चलो तुसीं कोई अपनी आप ही समर्था रखो अपनी काम करन दी कि तुसीं एक दिन दे विच 2 बुक्स पढ़ते हो, तुसीं एक दिन दे विच 1 डे दे विच 2 बुक्स रीड कर लेंदे हो, ठीक है। एक दिन दे विच तुसीं 2 बुक्स रीड करते हो तो 4 दिनां दे विच तुसीं कितनियां बुक्स रीड करोगे, ठीक है। एक दिन दे विच तुसीं 2 बुक्स रीड करते हो। इत्थों ध्यान नाल समझना मैं की दसना चाहुंदी हाँ। एक दिन दे विच तुसीं 2 बुक्स रीड कीतियां, ये तुहाडी समर्था। हरेक बंदा नहीं पढ़ सकता 2 बुक्स एक दिन दे विच। कोई एक पेज भी नहीं पढ़ सकता, कोई 2 पेज पढ़ सकता, कोई 1 पेज पढ़ सकता, कोई 1 बुक पढ़ सकता, कोई अद्धी। हर एक दी अपनी अपनी काम करन दी समर्था हुंदी आ, ठीक है। उहनूं असीं की बोल दिंदे आ एफिशिएंसी। तो इस दे विच जो तुहाडा फार्मूला बनता है वह बनता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट नीड नहीं कि बस बेसिक जरूर समझना साडे लई ईजी हुंदा। बेसिक तो चलना ही असीं एक तरह नाल वधिया मानते हैं कि बेसिक ही करना चाहिए पहला सानू, ठीक है। तो वो साडी की हो जाती है एफिशिएंसी। मान लो तुसीं एक दिन दे विच 2 बुक्स पढ़ियां तो 4 दिनां दे विच कितनियां बुक्स पढ़ोगे? 4 दिनां दे विच 8 बुक्स रीड करोगे। जेकर तुसीं एक दिन च 2 कर रहे हो तो 4 दिनां दे विच कितनियां करोगे? 8 करोगे, ठीक है। ये तो है तुहाडा कि तुसीं 8 बुक्स पढ़ लियां, ये तुहाडी एफिशिएंसी आ, तुहाडी हिम्मत आ। तो वो हिम्मत नूं असीं टाइम नाल गुणा करके अपना काम कढ सकदे हां भी असीं इन्ना काम कीता। मान लो मैं तुहानूं बोलिया कि तुसीं तुहाडे कोल 60 काम आ, ठीक है। किन्ने काम आ? 60 काम आ। 60 काम आ ते तुहाडी करन दी हिम्मत किन्नी आ? मतलब एक दिन च तुसीं 3 काम कर सकते हो, ठीक है। एक दिन च तुसीं 3 काम कर सकते हो। मैं 3 फिल कर रही हाँ नाल दी नाल फार्मूले दे विच। तुहाडी एफिशिएंसी आ 3 काम करन दी एक दिन दी। एफिशिएंसी हमेशा एक दिन च ही होवेगी, ठीक है। तो तुहाडे जिहड़े 3 दिन एक दिन दे विच काम तुसीं 3 करदे हो, टोटल काम तुहाडे 60 काम आ। तुसीं 60 काम करने आ, एक दिन दे विच तुसीं 3 काम कर रहे हो तो कितना समा लगाओगे? तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जो डिवाइड हो गया 20 तो मतलब तुसीं 60 काम 20 दिनां दे विच करोगे। 60 काम किन्ने दिनां दे विच करोगे? 20 दिनां दे विच करोगे। यही है तुहाडी एफिशिएंसी। तो मैं तुहानूं 2 मैथड दे नाल एक सम करना सिखाऊंगी। जिवें मैं पहला मैथड करवाया होया तुहानूं प्रीवियस वीडियो दे विच तुसीं देख सकते हो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ पंजाब पुलिस के एग्जाम की तैयारी की सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ते हुण भी ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट सब इंस्पैक्टर का भी पेपर देने वाले आ ते तुसीं अपने अपने सिलेबस चैक कर सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड वीडियो वाले भी टैलीग्राम चैनल पर विजिट करके चैक कर सकते हैं कि टाइम एंड वर्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, ठीक है। तो सब तो पहला देखो असी करते हैं पहला मैथड जो मैं तुहानूं पहला करवाया होया वो मैथड भी करवावांगी। देखो ए एक काम नूं 6 दिनां विच करदा है, बी उसे काम नूं 9 दिनां दे विच करदा है। ए एक काम नूं 6 दिनां दे विच करदा है, बी उसे काम नूं 9 दिनां दे विच करदा है। तो दोवें मिल के एक उस काम नूं किन्ने दिनां विच पूरा करनगे?
सब तो पहला उस दे विच मैं तुहानूं एक कंसैप्ट करवाया सी कि टाइम एंड वर्क हमेशा ही एक दूजे दे उल्ट हुंदे आ इस चैप्टर दे विच। ठीक है, जे ए दा एक काम नूं 6 दिनां दे विच करदा तो मतलब ए कितना समा लै रहा वा 1/6 का। ए दा 1 दिन का समा कितना हो गया 1/6 तो बी का 1 दिन का समा कितना हो गया 1/9। तो दोवें मिल के काम नूं किन्ने दिनां विच खत्म करनगे असीं इन्हां नूं ऐड कर दिंने हुन्ने आ। ठीक है, तो इन्हां दा एलसीएम कितना होगा 18, जिसनूं तुसीं की करोगे हुण इसनूं अगे सॉल्व करोगे एलसीएम लैके तो 5/18 आ गया। उस तो बाद मैं दस्सिया कि टाइम एंड वर्क एक दूजे के उल्ट होंगे, फिर असीं रेसिप्रोकल करांगे 18/5 आ गया। इनू फिर जो तुसीं डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल बन जाना 3.6। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये है कि मैं तुहानूं पहला मैथड करवाया सीगा उस दे अकॉर्डिंग तुहानूं सम करवाया, पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं फ्रैक्शन बहुत टफ लगती है कि उन्होंने बटिया वाले नंबर सॉल्व नहीं करने आउंदे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंदियां ने, उन्होंने ये बहुत औखे लगते हैं। तो उन्होंने लिए मैं एक होर मैथड तैयार किया वा, ये तो असीं प्रीवियस वीडियो दे विच कर चुके हैं। ठीक है, पर जिहड़े स्टूडेंट्स नूं बटिया वाले नंबर सॉल्व करने औखे लगते हैं उन्होंने लिए मैं एक होर मैथड किया है। तो वह मैथड असीं हुण अगे सारे सम उस मैथड नाल करांगे। जेकर तुहानूं ये मैथड ईजी लग्गिया तो तुसीं प्रीवियस वीडियो तो अपने जिहड़े ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, हुण असीं करन वाले आ एक सैकेंड मैथड। सैकेंड मैथड दे विच की आ कि तुसीं भुल जाओ टाइम एंड वर्क एक दूजे के उल्ट होंदे आ। उहदे विच तुसीं याद रखना वा एफिशिएंसी वाला मैथड, जिहदे विच की आ सब तो पहला तो इधर तुसीं ए ते बी लिखोगे। ए ते बी कोई बंदे आ जिहड़े काम कर रहे आ, ठीक है, पुरुष आ महिला वा कुछ भी आ ते काम कर रहे आ। नाल ही तुसीं इधर डेज लिख दोगे इन्हां दे। ठीक है, उस तो बाद इत्थे तुसीं इन्हां दा एलसीएम कढ लोगे इन्हां दे काम दा। फिर इधर तुसीं हिम्मत समर्था कढ लोगे, एफिशिएंसी कढोगे। इधरली साइड तुसीं एफिशिएंसी लिख दोवोगे तो उहदे विचों ही असीं आंसर कढ लवांगे कि की आंसर है। ठीक है, असीं बटियां वाले नंबर ही खत्म कर दिते कि नहीं हुण तुसीं जेकर तुहानूं टफ लग रहे आ तो असीं नहीं लवांगे। सब तो पहला देखो हुण तुहाडा सम की कह रहा कि ये एक काम नूं 15 दिनां विच पूरा करदा है। ये एक काम नूं 15 दिनां दे विच पूरा करदा है। ठीक है, सेंटर च लिख लैनी आ क्योंकि मैं एफिशिएंसी भी कढनी आ तो इहनूं भी रेज कर दिन्नी आ। ठीक है, ये एक काम नूं किन्ने दिनां विच पूरा करदा है 15 दिनां दे विच। ये एक काम नूं 15 दिनां दे विच पूरा करदा है। बी उसे काम नूं 20 दिनां दे विच पूरा करदा। सेम काम आ, बी उसे काम नूं किन्ने दिनां दे विच पूरा करदा 20 दिनां दे विच। ये मैं लिख ले डेज। ठीक है, हुण असीं की करना वा एक काम नूं 15 दिनां विच, बी एक काम नूं 20 दिनां दे विच करदा। इन्हां दोनां दा ना असीं एलसीएम लैना हुंदा। जेकर तुहानूं एलसीएम नहीं लैना हुंदा तो तुसीं छड्डो उहनूं भी। ठीक है, तुसीं ये देखो कि इदां दा किहड़ा नंबर आ जिहनूं 15 भी डिवाइड करे ते 20 भी डिवाइड करे। सब तो छोटा इदां दा किहड़ा नंबर आ? देखो 15 भी डिवाइड करे तो 20 भी डिवाइड करे तो 15 के पहाड़े दे विच सब तो छोटा इदां दा नंबर 60 आउंदा वा जिहड़ा 20 नूं डिवाइड कर रहा वा। ठीक है, जिहड़ा 20 ते वंडिया जांदा तो उही की हो गया एलसीएम। ठीक है, उही की हो गया एलसीएम हो गया 15 ते 20 का। 15 ते 20 का एलसीएम मतलब असीं वो नंबर लेना हुंदा जिहड़ा दोनों के टेबल ते आवे, दोनों नूं ही कट कर सके। ठीक है, दोने ते वंडिया जावे। तो सब तो पहला देखो फिर मैं तुहानूं बोलिया सी कि इधर असीं एफिशिएंसी कढ लैनी हुंदी आ। एफिशिएंसी कढण दे लई एफिशिएंसी हमेशा ही की हुंदी आ एक दिन दे विच कढदे आ असीं। मतलब इन्हां दा टोटल काम आउंदा जिहड़ा एलसीएम आ ना, ये टोटल वर्क हुंदा इन्हां दा। टोटल वर्क तो मैं कढ लिया। हुण मैं एक दिन च कितना काम करदे आ कढ लैनी आ। एक दिन च कितना काम करदे आ 15 ते 60 नूं मैं डिवाइड करूँगी तो कितना आ गया 4। ये एक दिन च 4 काम करदा। टोटल काम आ इन्हां दे 60। ए एक दिन च 4 काम करदा तो बी एक दिन च कितना काम करेगा 60/20 किन्ने हुंदे आ 3। ठीक है, तो बी एक दिन च किन्ने काम करेगा 3 काम करदा। बी एक दिन च 3 काम करदा, ए एक दिन च 4 काम करदा। जेकर 4 दिन दोवें मिल के काम कर लैण, जेकर 4 दिन दोवें मिल के काम कर लैण, असीं दोनों नूं मिला दिंने आ। दोने मिल के काम करनगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 7। मैं इन्हां दोनों जो प्लस किया, जो दोवें मिल के काम करनगे तो एक दिन च कितना काम करनगे 7 काम करनगे। टोटल काम इन्हां दे कोले 60 काम करने इन्हां ने। तो इन्हां नूं मिल के जो एक दिन का काम कढ़िया तो 7 काम एक दिन च कर लेंदे आ। जदों ये 7 काम एक दिन च कर लेंदे आ, वो कहंदे जेकर 4 दिन दोवें मिल के काम करन, हुण एक दिन तो उन्हां दा 7 दिन का काम आ। ठीक है, एक दिन दे विच 7 काम करदे आ। 7 काम करदे आ
4 दिन मिल के कर लैणगे तो किन्ने काम कर देणगे 28 किन्ने काम कर देणगे 28 काम करनगे जो मिल के करनगे तो 60 चों मैं 28 माइनस किया पिछे किन्ना बच गया 32 ठीक है मतलब वो किन्ना काम करनगे बचया काम किन्ना रह गया 32 काम बचेगा पर उन्हें की पूछया कि काम का किन्ना हिस्सा बचेगा तो काम किन्ने आ काम का किन्ना हिस्सा बचेगा देखो काम है 32 तो टोटल काम किन्ने आ 60 ਉਹਦੇ ਤੇ डिवाइड कर दो ठीक है ना जो असी डिवाइड किया मैं तो पहला सब तो पहला छोटे तो टेबल छोटे टेबल से कट लें असी ठीक है तुसी की करोगे 2 के टेबल से कट लो इत्थे कितना आ गया 16 दूना 32 होंगे आ ठीक है तो इत्थे कितना आ जाना वा जो मैं 2 के टेबल से कट कर रही हाँ 16 दूना 32 32 दूना किन्ने होंगे आ सॉरी 30 दूना किन्ने होंगे आ 60 होंगे आ ठीक है इतों तक पता लग गया उस तो बाद असी की करते हैं फिर 2 के टेबल से कट कर लें इतने कि बन जाना 15 तो इतने कि बन जाना 8 मतलब इन्हों का जोड़ा काम बचेगा वो 8/15 बचेगा देखो एक तरह शॉर्ट ट्रिक है बस तो समझाने करके इनू ज़्यादा टाइम लग रहा है पर जो तुम सीख गए तो प्रैक्टिस के नाल यही शॉर्ट हो जानी है अगे असी करते हैं होर सम जेकर इत्थे तक वीडियो चंगी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना हाँ जी नैक्सट सम तुम देख सकते हो मैं बोर्ड पर लिख दिते ने सब तो पहला 4th सम नूं खुद करन दी कोशिश करो वीडियो नूं रोक के भी तुसीं सम आप कर सकते हो एक काम नूं 18 दिन विच करदा है एक काम नूं 18 दिनां दे विच करदा है बी उसे काम नूं 9 दिनां दे विच खत्म करदा है ठीक है बी उसे काम नूं किन्ने दिनां विच खत्म करदा 9 दिनां विच वो कहंदा जेकर दोवें मिल के काम करन तां एक दिन विच किन्ना काम करनगे जो दोवें मिल के काम करन तां एक दिन दे विच किन्ना काम करनगे वो तुसीं फाइंड आउट करना 3 सैकेंड दिन्नी है मैं तुहानूं करन दे लई जल्दी नाल करो जिहड़े स्टूडेंट्स नूं टाइम बाद चाहिदा वो वीडियो नूं रोक के भी कर सकते हैं ठीक है सब तो पहला की है तुसीं डेज लिख लें ठीक है उस तो बाद तुसीं की करना मैं इन्हां दा एलसीएम लैना मतलब साडे कोल टोटल वर्क निकल आवेगा एलसीएम कितना होवेगा 9 ते 18 का एलसीएम का मतलब की है तुसीं इदां दा कोई नंबर लै लो जिहड़ा दोनों नूं इकट्ठ करे ठीक है हुण 9 के पहाड़े दे विच इदां दा नंबर 18 हुंदा जिहड़ा 18 च भी आउंदा ते 9 च भी आउंदा वा तां मैं लै लिया 18 मतलब इन्हां दा टोटल वर्क किन्ना वा टोटल वर्क आ इन्हां दा 18 का हुण जे टोटल वर्क 18 का ये तुहाडे कोल डे दित्ते सीगे तो उस तो बाद असीं एफिशिएंसी कढ लैंदे आ भी एक दिन दे विच किन्ना काम करदे आ एक दिन दे विच किन्ना काम करदा 18/18 1 ठीक है बी एक दिन च किन्ना काम करदा 18/9 2 बी दा एक बी एक दिन च हुण इन्हां दा टोटल काम आ 18 काम है इन्हां नूं ठीक है तो ए एक दिन दे विच एक काम करदा वा बी एक दिन दे विच 2 काम कर लैंदा है तो दोवें मिल के किन्ने काम करनगे दोवें मिल के 3 काम कर देणगे दोवें मिल के एक दिन का 3 काम करते हैं तो टोटल काम किन्ना वा 18 टोटल काम किन्ना है 18 तो एक दिन विच किन्ना काम खत्म करनगे तो 6 ती 18 होंदे आ 1/6 काम खत्म कर देणगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उम्मीद करती है कि तुहानूं समझ आ रहा होवेगा जेकर समझ आ रहा तो प्लीज़ वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर कर देना तो सब तो पहला देखो अगे तुहानूं सम दिता है सेम इस तरह इसनूं भी 2 मिनट के लिए खुद आप वीडियो नूं रोक के सॉल्व करने की कोशिश करो स्टेटमेंट तुहाडे सामने लिख दी हुई है हाँ जी ए ते बी किसी काम नूं 12 दिन विच करदे हन बी अते सी उसे काम नूं जिवें जिवें दिता सी उवें उवें लै लैने आ ए ते बी मिल के करदे इसलिए मैं प्लस पाया एक काम नूं 12 दिनां विच करदे आ बी अते सी उसे काम नूं 15 दिनां दे विच खत्म करदे आ उस तो इलावा ए अते सी उसे काम नूं 20 दिन दे विच खत्म करदे हन तो कहता तीनों मिल के उस काम नूं किन्ने दिनां विच खत्म करनगे हाँ जी ये तिन्ने जेकर मिल के काम करन तो किन्ने दिनां दे विच खत्म करनगे ये तुसीं दसना सब तो पहला कंसैप्ट की है एलसीएम लैके टोटल वर्क कढ लो इन्हां दा देखो 15 20 ते 12 के टेबल के विच हुण इदां दा किहड़ा नंबर आ जिहड़ा 15 ते भी घट हुंदा 20 ते भी घट हुंदा 12 5 किन्ने हुंदे आ 60 तो 60 इदां दा नंबर आ जिहड़ा 12 ते भी कट्टिया जा रहा 15 ते भी ते 20 ते भी ठीक है हुण इन्हां नूं काम किन्ने हो गए टोटल काम आ इन्हां दे 60 जिहड़े इन्हां ने मिल के करने आ ठीक है हुण उस तो बाद असीं ए ते बी एक दिन दा किन्ना काम कर रहे हो कढ लैंदे आ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਨੂੰ 12 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, 12 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 60। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਤੇ C ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਤੇ C ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, 20 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 3। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ, A ਤੇ B ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, B C ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, A ਤੇ C ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, B C 4 ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ, ਮਤਲਬ A + B + C, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ A + B + B + C + C + A, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਏ ਆ, 2 ਵਾਰ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਆਫ A + B + C ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ 5 + 4 9 9 9 3 12, ਮਤਲਬ 12। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ 12/2 6। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 6 ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ 60 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 6 ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 6th ਤੇ 7th ਸਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਾ A ਆ ਜਾਂ B ਆ ਜਾਂ C ਆ ਜਾਂ D ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 6th ਤੇ 7th ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟ 2 ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 6th ਤੇ 7th ਸਮ ਨੂੰ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।